राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 20वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन को सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, सेवन और तपस्या के द्वारा आराधना करते हैं। उन सभी साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय हो, उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो और उनके सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला हो। तब दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे ब्राह्मण देव, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने के उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुख, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत सेन नाम के तीर्थ में गए, जहाँ पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने भक्ति पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल और स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे त्यों ही उस समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा कर के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। पास आने पर ब्राह्मण ने विष्णु शुक्ल का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया। तुलसी जी की मंजरी और पत्रों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। राजा चोर, जो रत्नों से पहले ही भगवान की पूजा कर चुके थे, उनके वे सभी रत्न तुलसी पूजा से ढक गए। यह देखकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी सुंदर लग रही थी, और तुमने यह तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भक्ति के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। आप अपनी लक्ष्मी का घमंड कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने व्रत का पालन किया है? तब राजा चोल हंसते हुए कहने लगे, तुम दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने तो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ या दान भी नहीं किया और ना ही कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति पर घमंड करते हो। अच्छा, तो ठीक है, ये सभी ब्राह्मण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या इस ब्राह्मण के भगवान के दर्शन होते हैं, इस बात को आप सभी लोग देखें। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है यह लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कहकर राजा तो अपने राजभवन को चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि मुद्गल को अपना आचार्य बनाया और वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर वह ब्राह्मण विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में रुक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक व्रत के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को उपवास, एकादशी के दिन द्वादश मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगल आयोजन से प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और नियमों का पालन करने लगे। वे प्रतिदिन चलते फिरते, सोते जागते, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सभी प्राणियों के अंदर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने व्रत में स्थित थे। दोनों की ही इंद्रियां सभी क्रम भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। दोनों ही अपने नियमों का पालन करते थे। इस अवस्था में उन दोनों का बहुत सारा समय बीत गया। विष्णु पार्षदों ने ब्राह्मण धर्मदत्त से आगे क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं सूर्यदेव भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। सुबह उठते, नहाते धोते, सूर्य भगवान की पूजा करते, सूर्य भगवान की कहानी कहते। लेकिन ब्राह्मण देवता कमाते कुछ भी नहीं थे, बस घर पर बैठे रहते। घर पर तो ब्राह्मणी बार बार परेशान करती, बार बार कहती कि कुछ कमाया करो। बाहर जाते तो अड़ोसी पड़ोसी निकम्मा कहते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन परेशान होकर नहा धोकर
अपने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चले गए। वहां पर एक सूखा सा पीपल का पेड़ था और पास में एक सूखी तलाई थी। तलाई मैंने छोटा सा तालाब। वहीं पर बैठकर सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। सूर्य भगवान की पूजा की, सूर्य भगवान की कहानी कही और सूर्य भगवान को जल दे दिया। जैसे उन्होंने सूर्य भगवान को जल दिया तो उनकी पूजा का जल बहकर सूखे हुए पीपल में और सूखी हुई तलाई में चला गया। जल के जाते ही जो सूखा पीपल का पेड़ था वह हरा भरा हो गया और सूखी तलाई थी वह भी साफ पानी से भर गई। अब उस जल में सूर्य भगवान भी दिखाई देने लगे। सूर्य भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगते हो। अब ब्राह्मण ने सुना तो उसने सूर्य भगवान को देखा तो नहीं। वह तो घबरा गया, सोचने लगा कि पीपल के पेड़ पर तो भूत प्रेत रहते हैं, कहीं यह भूत प्रेत की आवाज है। ब्राह्मण देवता बड़े डर गए, वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी से परेशान होकर ही गए थे। अब डर डर के वहीं रहते रहे। रोज पूजा करते, रोज जल देते, तो रोज सूर्य भगवान पूछते कि मांगो, क्या मांगते हो। सुनकर और भी चिंता करने लगे, दुबले पतले होते चले गए। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं ब्राह्मण को गए हुए और कुछ अता पता ही नहीं, घर भी वापस नहीं आई। अब वह ढूंढने चली, चलती गई तो वहां जंगल में पहुंच गई जहां पर ब्राह्मण देवता रह रहे थे। ब्राह्मण देवता को देखा तो सूखे पड़े हैं, बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं। वह पूछने लगी कि क्या बात है, यहाँ क्यों रहते हो, ऐसे सूख क्यों गए हो। तो ब्राह्मण देव ने सारा हाल बता दिया। तो ब्राह्मणी ने कुछ सोचा कि फिर बोले कि आपकी तो पूजा करने के बाद आवाज आती है ना, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान खुद आते हैं और वही कहते हैं कि कुछ मांग। तो ब्राह्मण ने कहा कि बता, मैं क्या मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा, कुछ ऐसी चीज बता जो कम शब्दों में ज्यादा से मिल जाए। तो ब्राह्मणी बोली कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कह देना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दासियों के साथ खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते, धन दौलत से मिल जाएगा, क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा और दास दासियां होंगी, बड़ा महल होगा, स्वस्थ रहोगे, आंखें घुटने ठीक रहेंगे, तभी तो अपने पड़पोतों को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे, उसे देख सकोगे। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करी, कथा कहानी कही और सूर्य भगवान को जल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण ने पूजा पाठ समाप्त की, ऐसे आवाज आई, ब्राह्मण देवता कुछ मांग। अब जैसे ब्राह्मण ने कहा था, ब्राह्मण ने तो सूर्य भगवान से वैसा इशारा कह दिया। अब सूर्य भगवान कहने लगे कि देखने में तो बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी बोले कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जा तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि सूर्य भगवान ने वरदान दिया है, घर चल के तो देखो। अब ब्राह्मण देव जंगल से घर आ गए, देखा तो टूटी हुई झोपड़ी सी की जगह पर नौखंडा महल खड़ा है, दास दासी अंदर बाहर जा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए कि यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई। सोचने लगे कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गया मैं। अब सोच रहे थे कि महल की खिड़की से एक सुंदर और खूब सुंदर कपड़ों में सजी धजी, खूब सुंदर गहने पहने हुए देख रही थी। तो निकल के बाहर आई और कहने लगी कि अंदर आ जाओ, अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। अब ब्राह्मण देवता तो सोचने लगे कि यह कौन है। थोड़ी देर में देख पहचान के बोला, अरे यह तो मेरी ही ब्राह्मणी है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि इतना सारा धन आया कहाँ से। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि सूर्य भगवान से जो मांगा था वही सूर्य भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे कितने सारे धन काम क्या करेंगे। ब्राह्मण बोले कैसी बात कर रहे हो, धन से क्या नहीं कर सकते, दान पुण्य कर सकते हो, यज्ञ होम कर सकते हो, गरीबों की सहायता कर सकते हो, खूब दान पुण्य करेंगे जिससे हमारे लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। अब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही कर दिया। अब सब राजा की जगह पर ब्राह्मण का गुणगान करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण तो सबकी मदद करता था, जो भी कोई उसके दरवाजे पर आ जाता था उसे खाली नहीं जाने देता, जो भी कोई उसके पास सहायता मांगने आ जाता उसकी सहायता करता, जो गरीब लोग थे उनकी लड़कियों के विवाह करा देता, तो उसको खूब गुणगान होने लगा। अब जब राजा ने सुना तो सोचने लगे कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी पूछ मेरे से भी ज्यादा हो रही है। उसने ब्राह्मण को अपने महल में बुला लिया। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो राजा ने उसे पहचान लिया। कहने लगा, कल तक तो आप भूखे मर रहे थे, अब तो कुछ कमाते भी नहीं थे, आज आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कौन सी चोरी की, कहाँ पर डाका डाल दिया। तो ब्राह्मण कहने लगा कि राजा जी, ना तो मैंने कोई चोरी की है, यह तो सब सूर्य देवता की कृपा है। मैं सूर्य भगवान की पूजा करता हूँ और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि कुछ मांग, तो मैंने ऐसा कुछ मांगा तो सूर्य भगवान ने अपनी कृपा से यह सारा धन मुझे दे दिया। अब राजा कहने लगे कि मेरी भी कोई पुत्र नहीं है, अगर मैं भी सूर्य भगवान की पूजा करूं और कुछ मांगू तो क्या मेरे भी पुत्र हो सकता है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगा कि क्यों नहीं हो सकता, सूर्य भगवान तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो कोई भी सच्चे हृदय से सूर्य भगवान की
पूजा करता है। रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान में जल चढ़ाता है, सूर्य भगवान की कथा आरती करता है, उसकी सारी मनोकामना सूर्य भगवान पूरी करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की सारी विधि बता दी। अब जब राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार सूर्य भगवान की पूजा की तो उसके भी पुत्र हो गए। बोले सूर्य भगवान की जय हो। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण देवता की सारी मनोकामनाएं पूरी की, राजा की सारी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले सूर्य देव नारायण भगवान की जय हो।